परमात्मा का धन्यवाद और आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर आज हमारे हाथों में बहुत दिनों के बाद मन में कुछ बातें वचन लगाया, जैसा कि देखने को सुनने को मिलता है। परमात्मा ने मनुष्य को बनाकर भेजा, कोई जाति धर्म बनाकर नहीं भेजा, लेकिन देखने को मिलता है कि लोग जाति जाति के लिए लोग लड़ाई करते हैं। क्रिश्चियन में भी देखो तो वो भी क्या करते हैं, पास्टर लोग तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ईसाई बनना पड़ेगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों में देखो तो आपको मुसलमान बनना पड़ेगा तो ही आप जन्नत को जा सकते हो, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़। हिंदुओं में भी देखो तो इस तरीके का है। सारे धर्म में देखा जाए तो कुछ न कुछ इस तरीके का जो रीजन है, अल्लाह ने, खुदा ने, ईश्वर ने, सब एक है। वो जो इंसान को बनाया है वो आपस में लड़ने के लिए जाति और धर्म को नहीं बनाया। हमारा काम, हम सबका काम एक दूसरे को भलाई करना, ईमानदारी से काम करना, यही हम सबके लिए असल जन्नत है, असल स्वर्ग यही है। हम जितना भी कुछ करें और अगर हम झूठ बोलें, गलत काम करें, हमारे घर कोई काम करवा रहा है और वो हमसे संतुष्ट ना हो, उसकी ईमानदारी से काम ना हो, पैसे लेकर लोग गलत सलत काम करते हैं, इससे खुदा खुश नहीं होते, इससे परमात्मा खुश नहीं होते। परमात्मा खुश तभी होते हैं जब हम ईमानदारी से हर एक कामों को करते हैं, और वो काम इंसान को तो अच्छा लगता है, लेकिन उस काम को परमात्मा भी पसंद करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न नहीं होते। ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर को खुश करने के लिए हमें ईसाई बनना पड़ेगा, ईश्वर को खुश करने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है मुझे सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना, कुछ नहीं करना है मुझे। मैं एक इंसान हूँ, मैं सारे लोगों को एक नज़र से देखता हूँ, सब अच्छे हैं, कोई जाति पाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इस प्रकार से जब हम व्यवहार को रखते हैं तो परमात्मा हमारे जीवन में काम करता है, उन्नति होता है। देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, जब उनके पास कोई गरीब छोटा वर्ग के लोग आते हैं तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार से बात नहीं करते, उसे भैया नहीं बोल सकते हैं कभी वो। अगर आपके घर में कोई लेबर काम करने के लिए आ रहा है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर से आ रहे हैं, और आप उनको कभी भैया नहीं बोल सकते, आपको वो साहब बोलते हैं, आपको वो अच्छा बोलते हैं, आपसे वो डरते हैं, लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। आप जितना भी कुछ कर लो, लेकिन वो गरीब के साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो तो परमात्मा कभी भी आपके जीवन में खुश नहीं होगा। इसलिए सावधान रहना है, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। गरीब हो, बेचारा बेसहारा हो, निर्बल हो, किसी भी तरह से असहाय व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के साथ अच्छा से बातें,
जिस प्रकार से हम अपने बराबरी में लोगों के साथ बातें करते हैं, उस प्रकार से उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। देखो आपके जीवन में परमात्मा काम करते हैं, जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। यही सब के चलते देश में लड़ाइयाँ बढ़ रहा है, परेशानियाँ बढ़ रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। शैतान तो चाहता है ऐसे ऐसे चीज़ों को भिन्न भिन्न प्रकार, अलग अलग इस प्रकार से ऐसे होने से लड़ाइयाँ बढ़ रही है। वो तो हिंदू है, वो तो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो तो सिख है। भाई सब इंसान है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, कोई जाति पाति करके थोड़ी बनाया है। फिर क्यों जाति पाति के चक्कर में लोग पढ़ करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? भाई पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी भी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पर मैं फॉलो नहीं करता। सब लोग इंसान है। ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो इस प्रकार से हम सबको चलना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से चलना है। और अपने सबसे पहले गुरु का स्मरण, हम अपने यीशु मसीह का स्मरण क्यों करते हैं? उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, अपने आप को सूली पर चढ़ गया, सच्चाई के लिए चला। उनके पास जो लोग भी गए, जैसा भी लोग गया, सबको उन्होंने मदद किया, सबको उन्होंने अच्छा सिखाया, सबको आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने ये नहीं पूछा आपको ये पढ़ना पड़ेगा तो ऐसे होगा, उन्होंने ये बोला मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा तो ऐसे होगा। उन्होंने कहा सिर्फ विश्वास करो खुदा पे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। और ऐसे लोग विश्वास किया, अच्छा हो गया। क्लियर सी बात है। उन्होंने जाति धर्म पूछ करके मदद नहीं किया, तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाए, तभी तो उनके अंदर में इतनी सामर्थ्य शक्तियाँ उत्पन्न हुआ, तभी तो उनके अंदर सहने की ताकत हुई। मनुष्य के अंदर में आसानी की ताकत क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ों के चलते सहने की ताकत खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के साथ हम सबको चलना है और अपने गुरु का हमेशा स्मरण रखना है, गुरु की तरह करना है। ठीक है, आज के दिन के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। जब तक परमेश्वर का धन्यवाद और सबको जय मसीह।